नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। भाई, किसान आंदोलन को लेकर के लगातार 4-5 महीनों से हमारी टीम आपके सामने हर वीडियो लेकर के आ रही है। चाहे पिपली कांड की बात करें, चाहे सिरसा के अंदर वाटर कैनन की बात करें, जो किसानों के ऊपर पानी की बौछार की गई थी, आंसू गैस के गोले दागे गए थे किसानों के ऊपर। लगातार आपके सामने किसानों की आवाज़ लेकर के ग्राउंड मीडिया की टीम और कथुरा के अंदर जो ऐतिहासिक किसानों की पंचायत हुई थी वो भी आपके सामने लेकर के आए थे। उनके जो आयोजक हमारे साथ अभिमन्यु और जो अक्षय नरवाल, जो किसान नेता हैं, युवा उम्र में ही किसानों की जो आवाज़ को बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं। एक बार फिर कुंडली बॉर्डर के ऊपर इनकी टीम पहुंची है। लगातार 3-4 दिनों से जो प्रयास किया जा रहा था, किसान आंदोलन जो अम्बाड़ा से चल करके दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच चुका है। सबसे पहले तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई। राम राम भाई साहब, कैसे हैं? राम राम। और जीता हुड्डा भी हमारे साथ है। राम राम भाई। राम 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 राम। तो क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, अभी जो अम्बाड़ा से लेकर के यहाँ तक जितने भी बैरिकेड लगाए गए थे पुलिस के द्वारा, उनको ध्वस्त करके किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बिल्कुल लाखों की संख्या पहुँच चुके हैं। क्या लगता है, मोदी सरकार झुक पाएगी? देखो भाई साहब, मोदी सरकार ना चाहती होगी ना झुकना, जब भी मोदी सरकार ने झुकना पड़ेगा। मोदी साहब ने एक कदम पाछे तो ले लिया, तो घमंड था ना जो, उस घमंड पे एक प्रहार तो हो गया। एक कदम पाछे लेकर उन्होंने कह दिया कि दिल्ली में हम जगह देने तैयार हैं। और बात रही, यह बात तय है। अपना इतिहास ने देख लो, इस धरती पर इतिहास ने देख लो, हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, असत्य पर सत्य की जीत हुई है। हमेशा कमेरा की जीत हुई है, लुटेरा की हार हुई है। 100 दिन चोर के एक दिन सागा होगा। तो इब वो टेम आ गया है, वो एक दिन वाला टेम आ गया है। और इब भी जीत किसान की होगी, कमेरा की होगी, लुटेरा की हार होगी। जो अंबानी अडानिया खातर कानून बनाने लग रहे ना, उनकी हार होगी, उन लुटेरा की। और किसान यार तो जीत का जाओगा। बिल्कुल। आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार से भी केजरीवाल से पूछा गया था, जो भारत सरकार है उन्होंने परमिशन मांगी थी, क्या हम दिल्ली के अंदर अस्थायी जो स्टेडियम है उनको अस्थायी जेल के अंदर तब्दील कर सकते हैं, तो उनको भी जो केजरीवाल ने उन्होंने मना कर दिया। आपने सुना भी होगा। हाँ। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो भाई, मैं किसी भी कोई भी राजनीतिक आदमी है ना, मेरा मानना ऐसा है जी, वो राजनीति करना उनका मतलब है। बिल्कुल। दूसरा, 2 दिन पहले उपराली वाला कानून बना, उसका तो उन्होंने समर्थन किया था। तो सरकार ने दोगलापंथी है राजनीति की। तो मैं अगर कहूँ मैं उसमें, तो मैं उसमें नू नहीं कंधा केजरीवाल साहब ने। लेकिन मैं थोड़ा सा कहूँगा, उन्हें किसानों ने लेकर सॉफ्ट रहे हैं, तो आगे उनका भी काम चलता रहेगा राजनीति में। अगर वहाँ हटोगे तो उन्हें भी मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल। हरियाणा के अंदर अभिमन्यु भाई, आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं। ज्यादातर खट्टर जो सीएम है, उससे ज्यादा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के चर्चे ज्यादातर होते हैं किसानों को लेकर के। चाहे मुद्दा हुआ था अभी पिपली के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ था, बार बार एक ही आवाज आई थी हरियाणा की, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे। वो क्या मामला था? मतलब सीएम से ज्यादा डिप्टी सीएम के चर्चे क्यों थे? देखिए, जो इनका जो पूरा परिवार रहा, ताऊ देवीलाल जी, वो किसानों के मसीहा माने जाते थे और आज भी माने जाते हैं। इन्होंने दुष्यंत चौटाला ने जो ये काम किया है, ये सरकार में बैठा था, और जब ये सरकार में जब डिप्टी सीएम होते हुए किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल जी का नाम बदनाम करने का काम किया है। और जो ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भाई पूरा दाम दिलवाएंगे और ये कराएंगे वो कराएंगे, ये सारी बातें इनकी फर्जी साबित हुई। तो किसानों का साफ तौर पे ये कहना है, हम किसी राजनीतिक पार्टी के, हम कोई खिलाफ नहीं है, ना किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में। हमारा मुद्दा बड़ा साफ है, जो किसानों के साथ खड़ा है वो ठीक है, और जो राजनेता किसानों के खिलाफ में खड़ा है उसका हर जगह विरोध किया जाएगा। और उसको आगे आने वाले जितने भी चुनाव होंगे उनमें वो हमेशा के लिए भूतपूर्व विधायक और भूतपूर्व सांसद बन के ही रह जाएंगे। तो हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि ये आंदोलन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उससे लेके आज तक का सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन है। पंजाब के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, हर जगह के किसान हैं। और अब किसान इस आंदोलन के जरिए नया इतिहास रच के जाएगा, और ये तीनों कृषि कानून वापस होंगे, एमएसपी गारंटी कानून बनेगा, और जो बिजली का बिल है 2020 वाला वो रद्द करवाया जाएगा। आंदोलन जीत के जाओगे। और मैं आपके माध्यम से, जो आपके लाखों दर्शक हैं, उनके माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने के अनेक प्रयास कर रही है। कभी कुछ कह दे रही है, कभी कुछ कह दे रही है, कभी वो ये बता दे रहे हैं कि भाई इसमें खालिस्तानी घुस गए, ये घुस गए, वो घुस गए, और ये गोदी मीडिया ये काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों किसानों का आंदोलन है, और जो ये इन किसानों पे
जो इस अन्नदाता पे जो ये उल्टे सीधे आरोप लगा रही है गोदी मीडिया, असली देशद्रोही ये लोग हैं, ये गोदी मीडिया वाले जो देश के अन्नदाता को आज आतंकी बता रहे हैं, देश के अन्नदाता को आज ये चोर लुटेरा बता रहे हैं। अगर ये देश का अन्नदाता काम करना बंद कर देना तो जो ये गोदी मीडिया वाले बैठे हैं, जो ये राजनेता बैठे हैं, इनके पेट जो ये मोटे मोटे हो रहे हैं ना, सारे पेट लाग जाएंगे, कड़के लाग जाएंगे। तो जो ये गलत जो ये दुष्प्रचार किया जा रहा है अलग अलग तरीकों से, एक ये दुष्प्रचार कर रहे हैं जी कि भाई सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का आंदोलन है, ये बात भी गलत है। बार बार ये बात कही जा रही है कि हरियाणा के किसान कम है, तो ज़्यादातर जो 99% वो कह रहे हैं, बार बार बीजेपी की तरफ से बात निकल कर आ रही है। खुद सीएम साहब ने भी बात कही है कि पंजाब के ज़्यादातर किसान। एक बात बताओ अजय भाई साहब, आपने इतने दिन पत्रकारिता में आओगे, सब लोग आपने जाने हैं, बड़ौदा विधानसभा जो उपचुनाव हुआ वहां पे किसानों ने भाजपा को हराया है। भाजपा ने सारे हथकंडे अपनाए, उन्होंने पैसे बांटे, सिलेंडर बांटे, घी के पीपे बांटे, सारे तरीके के रिश्वत देने के काम करे। उसके बावजूद वो चुनाव किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं लड़ा, वो चुनाव किसानों ने लड़ा भाजपा के खिलाफ। तो हरियाणा के किसान इन कानूनों के खिलाफ हैं, इसलिए तो भाजपा को रगड़ा ना। सत्ता होते हुए उपचुनाव में उनको रगड़ दिया इतने बुरे तरीके से, तो ये अपने आप में साबित करता है हरियाणा के किसान भी इससे खिलाफ। और एक और बात, आप एक बात बताओ, मैंने सरकार यह बात ना बता रही पूरे देश ने कि भाई कोरोना के कारण ने ट्रेन बंद कर रखी हैं। हमारे तमिलनाडु के पी अय्या कन्नू जी किसान नेता हैं, उनके नेतृत्व में 350 किसान आने लग रहे ट्रेन में, मंगला एक्सप्रेस में, ट्रेन रुकवा दी ने। इतना तानाशाही वाला काम कर यार, वो उसमें चार्ट में देख कर 350 किसान नीचे तार लिए उनने और वे अरेस्ट कर लिए। जो हमारे केरल आवे थे, कासरकोट थे, जो किसान आवे थे, कोझिकोड थे जो आवे थे, वे इन्होंने कर्नाटक में ट्रेन रुकवा के उतरवा लिए। कर्नाटक के किसान ने अरेस्ट कर लिए, 1000 किसान कर्नाटक में आज के दिन अरेस्ट है। मध्य प्रदेश का जो एक फेस्टिवल नाम की ट्रेन आवे थी, वही ने ट्रेन सस्पेंड करवा दी, कैंसिल करवा दी, क्योंकि वो पूरी ट्रेन किसानों ने बुक करा दी थी। तो क्या है, कोरोना के कारण एक तो ट्रेन नहीं चल रही, और दूसरी बात जो ट्रेन चल भी रही है, जो किसान आना भी चाहे उन्हें अरेस्ट कर लिया। आगरा में हमारे किसान रोके, ग्वालियर में हमारे किसान रोके, मथुरा के हमारे किसान रोके इन्होंने। तो ये, और एक बात और है, अभी आंदोलन लंबा चलेगा। अब देखो धीरे धीरे किसान दूर के राज्यों तक आने लग रहे हैं, उनके पास अभी आने का साधन नहीं है, ट्रेन कम चल रही है, इसलिए वो धीरे धीरे बस पकड़ के आने लग रहे हैं। और ये हिंदुस्तान के इतिहास का ऐतिहासिक आंदोलन बनने जा रहा है। और मोदी सरकार का जो ये घमंड है, इस घमंड को किसान ऑलरेडी उन्होंने तोड़ दिया है, और आने वाले समय में और तोड़ेंगे। ये कह रहे थे कि भाई दिल्ली को इस तरीके से चाक चौबंद तरीके से सील कर दिया, परिंदा पर नहीं मारेगा। परसों 720 किसानों ने दिल्ली में गिरफ्तारी दी, मजनू का टीला गुरुद्वारा के सामने रोड जाम कराया, उन्होंने 720 किसानों को डिटेंशन में रखा। और दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि बैरियर पूरे लगा दिए गए, खट्टर साहब कह रहे थे बैरियर इतने लगा दिए गए हैं, किसी को नहीं घुसने दिया जाएगा। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से इनके सारे बैरियर तोड़े और यहाँ पर पहुंचे। और सरकार क्या कर रही है, सड़क खोदने लग रही है? इस तरीके के काम क्या करें? हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को सरकार नुकसान पहुंचा रही है? और आंदोलन को ये गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करा रहे हैं सरकार के लोग, आंदोलन के अंदर घुस के अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इनको ये कहना चाहते हैं, सरकार के सभी मंसूबों को नाकाम किया जाएगा, ये आंदोलन जीता जाएगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, सरकार चाहे लाठी चार्ज करे, आंसू गैस के गोले छोड़े, गोली चलाए, हम शांतिपूर्ण रहेंगे, हमारा हाथ नहीं उठेगा और ये आंदोलन जीत कर जाओगे। जो भी कुर्बानी देनी होगी, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। चलिए, तो तमाम वो जानकारियाँ लगातार आप सभी के सामने हम लेकर के एक भाई साहब और रह गए, भाई साहब की राम राम। भाई साहब राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर के? किसान जो आया वो जीतने के लिए आया जी, और ये तीसरी बार हुआ है। चौधरी देवीलाल के टाइम में हुआ था, और 2 बार, एक बार मनोहर जो अपने मनोहर मुख्य प्रधानमंत्री बने जी बिहार से, और एक बार पहले हुआ था किसान, उन्होंने एक बार में अंदर टिकैत के अंदर हुआ था, जब रामलीला ग्राउंड में हुए थे, 3 बार जीत के गए। अब ये चौथी लड़ाई है, बिल्कुल जीत के जाएंगे। किसान आंदोलन जब भी होता है तो किसानों की जीत होती है, और लगातार जो ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर कहते हैं। राम राम ताऊ जी, क्या कहना चाहोगे आंदोलन को लेकर के? भाई आंदोलन के लिए हम जीतने के लिए आए, हाँ, कोई हारने के लिए नहीं, इसको हम आए हैं। तो क्या लगे है, जीत जाओगे अभी? बिल्कुल 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 जीतेंगे, क्योंकि पब्लिक अब भी आने लग रही है। इतना रोष है पब्लिक में इन काले कानूनों से भी, ये पब्लिक आने लग रही है, बिना बुलाए भी आने लग रही है। आप अक्षय भाई क्या कहना चाहेंगे अभी आगे की क्या रूपरेखा रहेगी किसानों को लेकर के? क्योंकि बार बार जो आशंकाएं लगाई जा रही थी, बार बार कहा जा रहा था, जब हरियाणा के अंदर जब सड़क जाम की जाती थी तो बीजेपी कह रही थी कि 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीने ये रोड जाम करके ऐसे जो धरने प्रदर्शन करके वापस बैठ जाएंगे। लेकिन आज
देश की राजधानी दिल्ली के अंदर किसानों ने जो यहाँ पर लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं, अब क्या लगता है कि भारत सरकार की नाक में दम कर देंगे? नाक में दम तो भाई जी अभी हो रखा है। आप एक चीज देखो, पीछे ग्राउंड में बैठ बैठ के तो पंजाब वाले भी हरियाणा वाले भी पीछे क्लियर आ लिए ग्राउंड में बैठ बैठ के। तो ईब जो दिल्ली में ग्राउंड देने लाग रहे ना, पहले बैठे ना थे ग्राउंड में, तो ईब तो आर पार की होगी। मोदी साहब हंगा दिखा रहे हो, माम रोड पहा आप जुन सी जानते हो आप कर लो, और माम जुन सी जानते हो आप जुन सी जाना हुआ कर लेंगे। और दूसरा मैं एक बात कहूँ भाइयों, एक निवेदन करूँ युवा भाई आते, पंजाब के किसान आज पूरे देश के युवा आते हैं, पूरे देश के आंदोलन करने वाले आते हैं, और पूरे देश की जनता आते हैं। एक प्रेरणा देने का काम करा है, उड़ा तो प्रेरणा लेके हमने भी इस आंदोलन में अपना सहयोग देना चाहिए, इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए, क्योंकि यो आंदोलन एक किसानों का आंदोलन नहीं रहा, पूरी जनता का आंदोलन है। और दूसरा मैं उम्मीद करूँ हूँ, जिसके पास जमीन नहीं है, उम्मीद करता हूँ उस दौरान जमीर जरूर होगा। जो जमीर की भी लड़ाई है, या अकेली किसानों की जमीन की लड़ाई नहीं है। तो आपसे निवेदन करूँ भाई, सारे युवा भाई तो आपके दर्शक आते, आपके चैनल ने देखें, आपके चैनल की भी मैं जो चाहूँगा ग्राउंड पर जो जाकर आप जो रिपोर्टिंग करो हो। आजकल का जो मीडिया का, रिपब्लिक टीवी की मैं बात बताऊं, जो गोदी मीडिया है, रिपब्लिक टीवी वाले तो किसी ने बात कोने करी आड़े, आज तक आड़े बजाए। लेकिन आप जो इसमें मुख्य धारा दिखा नहीं रहा और जो अपना भूमिका निभा रहे हो, आपको भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा। अरे यह लड़ाई किसान जीतेगा, जीतेगा और जीतेगा। बिल्कुल। तो तमाम जानकारियां आपने देखी कि युवा नेता हमारे साथ जुड़े थे, जो ऐतिहासिक पंचायत कथूरा के अंदर की थी, जिन्होंने अभी भी यहाँ पर लाखों की संख्या में जो किसान पहुँचे, ये किसी एक राज्य का नहीं है, हरियाणा और पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। इसमें बढ़ चढ़ करके जो किसान भाग ले रहे हैं, इन नेताओं का भी कहना है और ग्राउंड मीडिया की तरफ से बार बार अपील करें कि आप सभी सहयोग करें इस आंदोलन का, क्योंकि ये लड़ाई जो ये कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ी जा रही है, एमएसपी को लेकर के लड़ी जा रही है, आप भी इसके भाग्यशाली बने, आप भी सहयोग करें किसान आंदोलन का। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से अपने कैमरामैन सहयोगी राजू शर्मा के साथ मैं जब भारद्वाज।